बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सीट मेटल प्रोडक्शन यहाँ देखो अलग से दिया हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। और एक जनरेटिव सीट मेटल भी दिया हुआ है, दो टाइप से डिजाइन है, ठीक है। और एक सेकेंड, पार्ट डिजाइन, स्ट्रक्चर, ड्राफ्टिंग, कोर कैविटी, हीलिंग, फंक्शनल मोड, सीट मेटल, ये देखो ये रहा सीट मेटल। तो एरोस्पेस सीट मेटल भी डिजाइन है, ठीक है। और सीट मेटल प्रोडक्शन भी है, और एक आ गया जनरेटिव सीट मेटल भी है। ये तीन तरीके, चार तरीके की जो सीट मेटल डिजाइन, देखो नॉर्मल जो सीट मेटल डिजाइन होता है वो सीट मेटल डिजाइन है, ठीक है। एरोस्पेस में तो यानी कि एरोस्पेस से रिलेटेड अगर कोई सीट मेटल डिजाइन रहेगा तो वो हम यहाँ से करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा कैटिया इसी पर्पज से यूज किया जाता है एरोस्पेस वाला, क्योंकि इसमें स्पेशल फंक्शन दिए हुए एरोस्पेस के डिजाइन को बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा सीट मेटल प्रोडक्शन, जब सीट मेटल की जब प्रोडक्शन करी जाती है तो उसमें हम सीट मेटल को बैंड करते हैं, ऊपर से आके पंच सीट पे गिरता है और सीट बैंड हो जाती है उस हिसाब से। काफी हैवी वो 5-5-6 टन के मशीन होती है जो आके पंच जाके नीचे गिरता है सीट पे, और कितनी भी मोटी सीट हो उस शेप में वो कन्वर्ट हो जाती है। बस खाली इसके बाद फिर नोचिंग करनी होती है, फिनिशिंग करनी होती है, ग्राइंडिंग करनी होती है, ठीक है। तो वो सीट मेटल प्रोडक्शन में यूज करी जाती है। और एक होता है जनरेटिव सीट मेटल, यानी सीट मेटल से चीजें जनरेट करी जाती है, सीट मेटल डिजाइन से एक नया सीट को जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड सीट मेटल, जनरेटिव सीट मेटल को डिजाइन बोलते हैं। तभी हम चल रहे हैं सीट मेटल डिजाइन में, ठीक है, जो हमें यहाँ पे काम करना है। ये तो एक सिंपली हो गया जो मॉडिफिकेशन करके जो हम बेसिकली सीट मेटल यही वाला यूज किया जाता है, एरोस्पेस वाला जब एरोस्पेस की, और बाकी जो और दोनों हैं उनके काम इसमें भी हो जाते हैं और उनमें भी स्पेशल जाके होता है। जैसे नहीं कहते कोई टूल्स स्पेशल बना ही इसी के लिए, जैसे ऑटोकैड ड्राफ्टिंग करना होगा तो मैं और 3D मॉडलिंग की ड्राफ्टिंग ना लेके सिर्फ ड्राफ्टिंग से कंपोनेंट के व्यू निकाल के और डायमेंशन देके उसको एक्सपोर्ट करा लेता हूँ ऑटोकैड में। तो ऑटोकैड बनाई ड्राफ्टिंग के लिए, और ज्यादा ड्राफ्टिंग करनी होगी तो मैं ऑटोकैड में करूंगा और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में नहीं करूंगा। तो इसीलिए उसके लिए स्पेशल टूल दे दिए गए, अगर आपको एरोस्पेस में काम करना हो, प्रोडक्शन में काम करना हो या इसमें काम करना हो तो और टूल जानो ना जानो लेकिन वो वाला काम इसमें हो जाएगा, इसीलिए हुआ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अब इन टूलों को थोड़े से बाहर निकाल देता हूँ खींच के, ठीक है। आगे अब यहाँ से मैंने किया स्केच, सेलेक्ट किया और चला गया। क्या हुआ विजय? कुछ एक सिंगल पेज आ रहा है, कुछ सिस्टम चल रहे होंगे, कुछ सिस्टम नहीं चल रहे होंगे, हाँ कुछ चल रहे होंगे, कुछ नहीं चल रहे होंगे। इस पे बैठ जाओ, इस पे नहीं चल रहा, ये वाला नहीं, ये ऑन नहीं हो रहा है। अब वो वाला उधर वाला वो लास्ट में कॉर्नर वाला वही वाला, क्योंकि ये वाला नहीं चलेगा, वो भी ऑन नहीं हो रहा है। वेट करो, फिर थोड़ा वेट करो, 2 मिनट बैठो, क्योंकि और सिस्टम फिर खाली भी तो नहीं है। योगेश तुम क्या कर रहे हो? बना रहे हो? ओके ठीक है, ले लिया। उनके साथ बैठ जाओ विजय, उनके साथ बैठ जाओ, हाँ ठीक है, ले लिया। अब मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, फॉर एग्जाम्पल दे दी मैंने यहाँ डायमेंशन, इसकी 200 दे दी और इसकी दे दी 400। ठीक है, दे दी। देने के बाद मैं स्केच से बाहर निकला, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे गिरा, क्लिक किया, सारे टूल एक्टिवेट हो गए। कितने एमएम का सीट करना है, पैरामीटर ये रहा, बैंड वाला यहाँ है। अब बैंडिंग इस तरीके का, अगर जिसको हम बैंड रिलीज वो वाले, तो मैं चला गया इधर पैरामीटर्स में, पैरामीटर में कितने एमएम की सीट रखनी है, ठीक है। तुम स्टैंडर्ड डाल भी सकती हो, टीयरिंग क्यों ले रहा है? create the sheet metal parts in the sheet metal design workbench, सही तो है, ये एक्सेप्ट
सिंक्रोनाइजिंग सीट मटेरियल पैरामीटर 2 mm डिफॉल्ट रेडियस 0.5 घंटा डाल दिया। शीट मेटल पार्ट डिजाइन और शीट मेटल पार्ट only created the generative sheet metal design work by create a new part। क्यों नहीं ले रहा है? क्यों नहीं रहा है? जरूरत भी नहीं है, पहले शीट में तो कन्वर्ट हो जाएगा। ये कमांड से बाहर निकालने के लिए है। ये अरे ये तो इसका ये तो सीट मेटल पैरामीटर है। यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए किया, सर ये स्टैंडर्ड्स फाइल क्या है? जो सीट को पैरामीटर डिसाइड करना कि कितने mm की सीट है नहीं। कंट्रोल Z इसको उठा के बाहर निकालें। हेलो हेलो कॉल करके काटता कौन है? फिर से लिया, स्केच किया, पेन ले लिया, स्केच से बाहर गया, सीट अब साइज कैसे डिसाइड होगा कितना डालेंगे? वो तो हम यहाँ वो जो जितना हम डाय डालेंगे उसका लेंथ विड्थ डालेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास। ले रहा ना मैडम, स्केच में नहीं डालोगी? नहीं हमने डाला था अभी। तो वो तो मैंने अभी डाला ही नहीं है। पहले मैं ये दे क्यों नहीं रहा? डायरेक्ट नहीं लेना है। फिर से लिया मैंने, स्केच किया, रेक्टेंगल लिया, डायमेंशन दे दिया, डायमेंशन दे दी मैंने इसकी 450 और इसकी हाइट दे दी। सर क्रियोई सॉफ्टवेयर कैसा है? अच्छा सॉफ्टवेयर है वो भी 275। मैडम क्रियो पैरामेट्रिक प्रो ये दोनों आते हैं। और अभी मतलब मेरे को तो नहीं आता तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है नहीं। अगर कोई स्टूडेंट है तो गुड़गांव में है वैकेंसी, मेरी फ्रेंड अच्छी कंपनी में है तो उसने उसको लगा मेरे को आता है तो खोला है था उसका। अगर कोई आपको जान पहचान में हो तो बता दो। क्रियो को क्रियो पे सिलेक्शन है। गुड़गांव में अच्छी कंपनी है। कितना पैकेज दे रही है? पैकेज मतलब स्टार्टिंग तो वही है 25 से 20। एक्सपीरियंस बनना चाहिए ना उन्हें। हाँ ओके, मैंने कहा फरीदाबाद में, फरीदाबाद में नहीं गुड़गांव गुड़गांव में। में। ठीक है, सीट क्रियोई आना मेरे को ना उसने कई बार देखा, मैंने देखा है सर फरीदाबाद और यहाँ से गुड़गांव मैडम में ना। कंपनियाँ हैं ना, सबसे बड़ी बात है वहाँ कंपनियाँ हैं, इसीलिए अगर कंपनी ना नहीं तो क्यों ये वाले सॉफ्टवेयर की क्यों यूज़ करते हैं? क्या बेनिफिट? मैडम कोई बेनिफिट नहीं। एक्चुअली क्या है, उन लोगों ने जितने प्रोजेक्ट उठा रखे हैं वो आज से पहले जो भी उसने वहाँ डिजाइनर ने काम किया है वो वहाँ पे क्रियो पे काम किया होगा। जैसे क्या होता है, तुम्हें मैंने सॉलिडवर्क्स के बारे में बताया कि तुम सॉलिडवर्क्स ही यूज़ करोगी ना, तुम जिस कंपनी में जाके तुम उनको भी बताओगे सर सॉलिडवर्क्स अच्छा है
फिर क्या दिया, जो तुमको सॉफ्टवेयर आता है तुम वही बात बोलोगी ना। तो वहाँ पर जिस भी डिजाइनर ने काम किया उसने क्रियो को रिप्रेजेंट किया, तब क्रियो के बिहाफ पे वहाँ काम हो रहा है। तो उन लोग को क्रियो के बारे में नहीं पता, वो कहते हैं हम क्यों किसी सॉफ्टवेयर पे जाए, हमारे पास क्रियो वाला बंदे ने काम किया, क्रियो ने अच्छे से काम हाँ, किया, क्योंकि मैंने वो इसीलिए। हाँ क्रियो ही ये रहा एज फ्लेंज। एज फ्लेंज की हाइट कितनी रखनी है, जैसे मैंने कहा कि मुझे 100 या 75 रखनी है, 75। ओके किया। एंगल में भी एंगल भी चेंज कर सकती हो तुम, बाहर की साइड निकालना बाहर की साइड, अंदर की साइड करना अंदर की साइड। इसमें रेडियस का कोई चक्कर नहीं है। रेडियस हम लोगों ने पहले ही दे रखा है मैडम, इसमें रेडियस पहले ही उसमें डिसाइडेड है। उस वाले उसमें हाँ ये देखो ना, हो गया था हाँ सिंपल वाला। हाँ 0.5 mm का बैंड का विड्थ, ये रेडियस 0.5 का, वो दिया था हम लोगों ने 0.5 दिया। यहाँ भी जितनी भी एक साथ कितनी भी ले सकते हो, ठीक है। जो हो गया तुम्हारा एज फ्लैंज, जिसको हम सॉलिडवर्क्स में एज फ्लैंज बोलते थे, ये वही मेटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। हमारे उसमें मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा सीट मेटल पे ही काम होता है। अरे मैकेनिकल में इसको कर दो 90 डिग्री। सीट मेटल फैब्रिकेशन पे ही सबसे ज़्यादा काम होता है। हाँ वही सब, बॉयलर हो गए सब इसी से बिल्कुल बनते हैं। बिल्कुल। ये देखो ये ले लिया, अब एक ये ले लिया, जितनी एजेस लोगे इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। फिर से लिया, एक एज लिया, उसका डायरेक्शन किया इस साइड, रिवर्स पोजीशन, इसकी हाइट दे दी 30, ठीक है। फिर लिया स्केच बेस्ड भी दे सकती हो तुम, ठीक है, यानी कि कैसे तुमने प्रोफाइल बनाई है, प्रोफाइल के भी आपके दे सकते हो। सर इसमें है मॉडिफिकेशन, जैसे हम एज प्लान पे करते थे मॉडिफिकेशन। सेलेक्ट करो, जूम करता हूँ, ये रहा तुम्हारा स्केच क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। अगर तुम स्केच के भी यहाँ पर ऐसे स्केच नहीं जैसे वहाँ करते थे ना, क्या मैं उसमें जाके एडिटिंग कर लेते थे, यहाँ ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये दिया हुआ है कि तुम सिर्फ अगर तुम स्केच के बिहाफ पे जाना चाहते हो तो स्केच बना लो, तब उसके बिहाफ पे वो बैंड बन जाएगा। जो एज फ्लैंज है स्केच के बिहाफ पे बन जाएगा। कैसे आपने कैसे सिलेक्ट किया? ये देखो ये एडिट स्केच में चले जाओ, अब ये रहा स्केच वाला ऑप्शन, देखो बैक स्पेस करता हूँ, मान लो सपोज कर लो तुम ये हटा दो, इसको मैंने डिलीट कर दिया, एक्सक्लूसिव पार्ट डिलीशन करा था, ठीक है। डिलीट कर लिया, अब मैंने इस पे स्केच कर लिया, इस वाले फेस पे जूम किया, इसमें हाँ उस वाले में, हाँ उस वाले में यहाँ किया, इसको यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बना लिया कुछ इस तरीके से, यहीं तक रखा, ठीक है। कैसे बाहर गया, ये बाहर चला गया, हाँ गया, मैं स्केच सेलेक्ट कर लिया, स्केच में सेलेक्ट किया, हाँ मैंने स्केच बना लिया ना, अब स्केच बन गया, और स्केच बन गया, वॉल कैन नॉट बी एज, कैन नॉट बी, यू मस्ट बी रिव्यू द एज सिलेक्शन। एज सिलेक्शन यानी कि मुझे इसको यहाँ तक लेना पड़ेगा कम से कम। सर लाइन, क्योंकि अगर हम कोई प्रोफाइल बनाते हैं तो क्लोज होनी चाहिए। हाँ ये तो एक पर्टिकुलर लाइन हो गई। तो लाइन के मैम वो स्केच, अब ये देखो जब मैं इसको स्केच लेता हूँ नॉर्मल, कंट्रोल सेट किया इसमें, अभी जब मैं ये बैंड लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक की जगह क्या कर दिया, स्केच सेलेक्ट कर दिया। अब जो यहाँ पर स्केच बना होगा वो स्केच हो सकता है एक एज हो, एक एज के यहाँ पे क्यों, क्योंकि एज इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि हाँ एक मिनट है ऐसे होनी चाहिए, तो मुझे बैंड जो है यहाँ से बनाना होगा, तब वो स्केच इधर की साइड बैंड मारेगा। अगर मैं इसी पे एज पे लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे मीटर फ्लेज बनाते हैं, हम क्या करते हैं मीटर फ्लेज बनाने के लिए कि इस एज के इस वाले कॉर्नर पे बनाते हैं ताकि वो फ्लेंज ऐसे भागे इस साइड में, तो हमें एज को चेंज करना पड़ेगा ना। और यहाँ पर ये क्या है, ये इसका ठीक 90 डिग्री लेता है, जैसे मैंने ये लिया तो ये किधर भाग रहा है, ये देखो अपोजिट, या तो इधर चाहे इधर, या तो मिल जाएगा, हाँ
ऐसे हो गया ना, तो देखो 90 डिग्री तभी आएगा ना, तो तुमको एज यानी कि यहाँ बनाना होगा, तब जाके तुम स्केच वहाँ कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है, बट ये वैसा नहीं बना मेरे भाई। हम्म, हम्म, तब भी नहीं आया। हाँ मतलब, हाँ वो वही है, घुमाने वाली बात है। कर्व नहीं करना था, फ्लिट वाला कंडीशन को कम कर, एज रखना है तुम्हें। हाँ ठीक है, बात समझे। तो 90 डिग्री में कितनी वैल्यू लेना, जैसे मैंने कहा 30 चाहिए, ठीक है। तो ओके कर दिया। अब मुझे इधर चाहिए एज प्लान। देखो एज भी हम कौन सी सेलेक्ट करते हो, ये उस पर भी एंड डिपेंड। वाली बिल्कुल, जहाँ हम्म, से स्टार्टअप। बिल्कुल, जहाँ से बैंड रेडियस स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सेकंड वाले से क्यों नहीं करते सर? सेकंड वाले से कर सकते हैं। देखो चेंजेस देखना जरा, मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ से ये वाला किया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इसका जो बेंडिंग होता है वो वहां से स्टार्ट होता है जहाँ से, ये देखो इसमें चेंजेस आएंगे, ये देखो ऊपर उठ गया, ये देखो थोड़ा सा घुमाता हूँ इसको मैं, ये देखो छोड़ दिया जाएगा इसने, ये एग्जैक्ट इस एज से उठाऊंगा तो इसी एज से लेगा, ये क्या करेगा थोड़ा सा रेडियस को लेके वहाँ नीचे से छोड़ दे, गैप नहीं छोड़ना चाहिए ना मेरा, वहाँ पे तो गैप छोड़ देता, तो इसीलिए मैं क्या करता सर हूँ। इसकी जो रिक्वायरमेंट वहाँ भी हो सकती है, अगर हमें वेल्ड करना हो कुछ भी। हाँ वो कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि जितने भी आपने गैप दे रखा है, अब ये देखो इसको चेंज करने के बाद डायरेक्शन, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया, दो तीन ऑप्शन कम किया, क्लियरेंस मोनो क्लियरेंस के साथ हो जाएगा, तो 0 mm 3 mm का ऑफसेट रखना वो डाल सकती हो, 2 का रखा, जो देखो देखा, मैं जूम करता हूँ, दिख रहा खत्म हो गया। है ना, तो ये मोनो क्लियरेंस, और अगर तो डायरेक्शन इसको देनी पड़ेगी, सर दो डायरेक्शन। हाँ इधर और उधर दोनों डायरेक्शन, देखो दिख रहा होगा जो दिखा रहा है, एक हाइट और विड्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। फिर मैंने एक और लिया, यहाँ पर लेंस लेना है, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये सब ऐसे आ गया, इसका भी हाइट 30 रखना है मुझे, 30 रख लिया, ठीक है। ऐसे ही इस साइड करना है मुझे सेम। वो सीट मेटल के जो कंपोनेंट वो बन जाएंगे। हाँ हाँ, तो मैं तभी तो बता रहा हूँ, तो वही तो बता रहा हूँ। अब इसमें लूअर कहाँ मिलेगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड का। के फैक्टर कितना लेते हैं सर इसमें? 0.5 ही लेके चलते हैं। ये देखो ये हो गया हमारे वो वाले रोल्ड वॉल, ये हो गया हमारा हॉपर, ठीक है, तो डिफरेंट। ठीक है ना, इसमें हॉपर है, कोनिक हॉपर है, ठीक है, और ये रहा तो ये हो गया हमारे लांसेस, जो हम वहाँ लूअर वगैरह यूज़ करते थे, वो हैं। बस इसमें मुझे यूज़ करना है, कहाँ गया लांसेस, ये रहा लूअर, ठीक है। अब कहाँ यूज़ करना है, मैंने जो फेस सेलेक्ट करूँगा, स्केच बनाना पड़ेगा पहले मुझे उसके लिए, स्केच नॉर्मल सी बात है, बिना स्केच के कैसे करोगे, ये रहा ना। नहीं सर वहाँ से तो डिजाइन डाटा हाँ आ जाता था ना, हाँ। यहाँ नहीं है, यहाँ स्केच करना पड़ेगा, यहाँ देखो मैं स्केच करूँगा अभी, यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पर अलग तरीके का करने के, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इस तरीके से बना लिया, थोड़ा पतला रखूँ, ठीक है, स्केच से बाहर निकला, स्केच लग गया, थोड़ा जूम किया, दे दी, जो भी देनी है एंगल दे दिया, दो दो
रहा होगा, नहीं हम बिना साइज के बना रहे हैं। मैंने यहाँ से लिया ये, ये आ गया, ठीक है, दिख रहा है क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग चलेगा ना। अब मैं थोड़ी सी सर और कैसे लिया इसमें बेस तो कॉर्नर की होगी, है ना, 5 का कौन कौन सी है, एक इधर 5 mm वाली होगी ये जो साइड से कट रही है, ओके। ठीक है, ये देखो दिखाता हूँ। 5 mm ये वाली होगी, 2 mm ये वाली होगी, अच्छा ठीक है ना। हाइट तुम यहाँ से डाल सकती हो, मैंने कहा इसको 15 mm हाइट कर, आ गया 15 mm हाइट। एंगल तुम पे डिपेंड करता है कितना एंगल है, ये देखो। है कौन, हाँ आ जाना, हाँ हाँ इनका काम करके भेज दो, क्या मांग रहे हैं ये लोग, देख लो, ये अच्छा देखो। ऐसे बनाना है, वो बस डेटा डालना पड़ेगा। बस हाँ, उसके हिसाब से हाइट और लेंथ और विड्थ हमें देखना पड़ेगा कि मगर हमारे उसमें तो नहीं दिया हुआ रहेगा। तो अब लूअर का अब क्या है, हमें वहाँ से लूअर से डायमेंशन उठानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो बाय डिफॉल्ट लूअर थे, या लूअर हमें बनाना पड़ेगा। इससे अब देखो, अगर मैं स्केच खोलूँ, यहाँ पर स्केच ओपन करता हूँ मैं इसको, शीट मेटल का एक पेज तो होगा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो है 50 mm की डिस्टेंस पे, लेकिन लूअर का साइज के लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके सॉलिडवर्क्स के लूअर वाले कंपोनेंट में। 5 mm हाइट है, 2 mm चौड़ाई है, और रेडियस मेरे ख्याल से 2 का या 1 का है, ठीक है। अगर तुम देखना चाहोगी तो मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया सॉलिडवर्क्स, दिखा देता हूँ। इसमें और भी चीज़ें हैं मैडम, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। हो गया हमारा लूअर्स, हो गया ये इसके अंदर है, ये सब इनके है, ये रहा, हाँ इसके लिए ये देखो, ये हो गया सरफेस स्टैम्प, स्टैम्प कहीं लगाना है, ठीक है। ये बैड हो गया, हमें किसी कंपनी का लोगो दिखाना नहीं 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 मैडम वो स्टैम्प नहीं, तो कैसी बात कर रही हो, देखो ठीक है, वो ये स्टैम्प नहीं है, मैंने यहाँ पर एक स्केच बनाया, सर्किल लिया, ये बना लिया, स्केच बाहर गया, स्टैम्प इसको बोलते हैं। ये इस तरीके से हाइट अब देनी पड़ेगी, अगर एंगल पे चाहिए एंगल पे, पंच एंड डाई के भी यहाँ पे तो पंच एंड डाई के भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। या अगर टू प्रोफाइल है, यूज करते हैं किस लिए यूज़ करते हैं मैडम, ये जो उठा हुआ, ये जो उठा हुआ जो दिख रहा है ये तुमको बनाने के लिए इस टाइप से इसका, हाँ ये उठा हुआ कटा हुआ कट कटेगा, ये भी एक तरीके का लूअर ही है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लूअर भी हैं, इसमें वहाँ हमारे क्या लूअर लांसेस था, 2 ही टाइप देखे थे हम लोगों ने वहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टाइप के बेड है, ये देखो, ये हो गया हमारा स्टेम, इस शेप को सरफेस स्टेम बोलते हैं, इसको बेड बोलते हैं। इसमें अगर कर्व स्टैम्प आएगा लेकिन कर्व टाइप से आएगा, हमें यानी कर्व हमें बनाना है तभी वो स्टैम्प बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ ये तो लूअर तुमने देख ही लिया, ठीक है। ब्रिज आएगा, ब्रिज यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले एरिया को ज्वाइन करेगा, बाहर सारे एग्जॉस्ट वाले ही कंपोनेंट है कि अंदर की हीट को बाहर निकालना है। ये सर कहाँ शेप है, कौन सा क्या शेप है, तो वो यहाँ पर इतने सारे दे रखे हैं। सर्कुलर स्टैम्प देखो दे रखा है, अगर मैं सर्कुलर स्टैम्प का यूज करूँ, यहाँ देखो अपने आप सर्कुलर बना हुआ है, इसकी हाइट लेंथ मेजर डाया माइनर डाया टू डाया जैसा चाहोगे यहाँ पे, यहाँ स्केच क्रिएट करने के लिए बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा लेगा पंचरा, जो वैल्यू डालूंगा उस वैल्यू के हिसाब से। हाफ पीस रखना है तो हाफ पीस के हिसाब से लेगा, देखो वीडियो दिख भी रहा है तुम्हें, जिस हिसाब से काटना चाहोगे उस हिसाब से कट यहाँ पे काट सकती है। हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए, हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। 10 mm डाया तो बच्चों आराम से, ये देखो ये ना उल्टा बना दिया। हाँ मतलब जो भी है इधर से क्लिक करना था, तो उधर पे वो तो हम फेस हम क्लिक कर लेंगे ना, मतलब नहीं है क्यों ये ओपन नहीं है, तो ओपन क्यों होगा मैडम, ये ये
क्यों बनाते हैं इस तरह की शेप हम? मैडम या तो इसमें कोई कंपोनेंट फंसेगा या इसको अच्छा एक बात बताओ, हम ये होल नहीं कर सकते हैं ड्रिल मार के? हाँ हाँ तो फिर उससे क्या मतलब है? बाद में भी तो ड्रिल किया जा सकता है। इसी देखो यहाँ होल हो जाएगा, यहाँ कट काट दो तुम्हें अगर होल की रिक्वायरमेंट है कोई चीज़, मान लो कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो बेसिक जो कोई मेथड है। ज़रूरी है कि सब में होल ही हो? सर तो फिर कहाँ से हीट कहाँ से बचेगी? तो हम बाद में भी तो होल कर सकते हैं, अच्छा। बाद में भी तो होल कर सकते हैं कि इतना सा हमसे होल नहीं होगा। तो बस इस पर डिपेंड करता है। ये जैसे मान लो सपोज करो यूजर स्टैम्प यूज होता है 2 सीटों को मिला के इस तरीके से, उसके लिए मुझे अब यहाँ पर चाहिए पंच बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये ले लो, स्केच बनाना ही पड़ेगा। पंच बनाना पड़ेगा लग रहा है मुझे, ऐसा पंच चाहिए ऐसे बनाने के लिए। पंच यहाँ है, ये करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिया कॉर्नर रिलीफ ऐसे यहाँ पे आते हैं। ये देखो कॉर्नर रिलीफ, यहाँ पे जो कॉर्नर कटे होते हैं इसको कॉर्नर रिलीफ रेशियो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ भी कटा होगा। कॉर्नर रिलीफ रेशियो मैडम 3 टाइप के होते हैं। होता है तुम्हारा सर्कुलर, होता है स्क्वायर, होता है यूजर प्रोफाइल। 3 टाइप के। यूजर प्रोफाइल अपने आप उठा लेगा, जैसे जिस भी एज को सेलेक्ट करूँगा तो हम इसी पे देखते हैं ना जिससे हमारी बैंड जो नोचिंग होती है, जिसको नोचिंग बोलते हैं। जैसे अब ये वाला पैड मुझे बैंड करना है तो यहाँ पर ये इस पर ओवरलैप ना हो, इसलिए हम यहाँ से एक छोटा सा कट कॉर्नर से काट देते हैं ताकि वो बैंड ईजिली हो जाए। फिनिशिंग के लिए ना पेपर है दिखाना एक बार। मैडम आगे के पेज निकल जाएंगे इससे, ऐसे निकाल के तो क्यों फाड़ दिया? जोश जोश में। इसमें नंबर भी लिखा पड़ेगा। अरे सर कॉल वॉल आती है जैसे अब ये देखो जैसे अब मैंने ये किया, फिर ये किया और फिर ये किया। जब मैं ये करता हूँ तो ये वाला कॉर्नर मैं काट के निकालता हूँ, ये वाला कॉर्नर ये काट के निकालता हूँ, तो उसको हम नोचिंग बोलते हैं। हाँ किससे नहीं हो रहा स्टार्ट? बंद हो गया होगा। अरे कुछ सिस्टम चल रहे हैं, कुछ सिस्टम बंद हो जा रहे होंगे। क्या तेज? नहीं मैडम मेरे को पकड़ो इसको, ऐसे नहीं फाड़ते ना डायरी में, तो खास के पेज नहीं फाड़ते क्योंकि इनका आगे का पेज से लिंक होता है तो वो खराब हो जाता है। और देखो जैसे ये है, ये क्या है मेरा, जैसे मैंने यहाँ पर मान लो मुझे ये बैंड प्रोफाइल सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे बना लिया लाइन बना ली, स्केच यहाँ पे एक लाइन बना ली, सीधा कर लेते पहले से, यहाँ पे मैंने कर दिया बैंड।
ये जो बैंड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे ऑलरेडी बैंडिंग है। मैं पिन देख मना कर रहा है क्योंकि बैंडिंग ऑलरेडी हुई है, तो यहाँ से पहले तो मुझे सब एजेस को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि तभी बैंड होगा। मतलब हमें एक हो गया कि हमको ना जॉइंट ना रहे कि हम एकदम बैंड करना है, तो यहाँ से हम बैंड कर सकते हैं। दिखा रहा हूँ, ये भी दिखा रहा हूँ कैसे। ये लिए अब हो जाएगा, सेलेक्ट किया, रिव्यू देखा, हो गया बैंड। ये स्केच बैंड बोलते हैं हम इसे। कितने हाइट पे, कितने एंगल पे, ये हमारा रेडियस यहाँ दे रखा बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, क्योंकि जो हम लोगों ने 0.5 पहले से दे रखा है। के फैक्टर क्या होता है? के फैक्टर वो वैल्यू होती है बैंडिंग अलाइंस। मैंने पढ़ा था ये बीटेक में, बैंडिंग अलाइंस के लिए के फैक्टर यूज करते हैं। के फैक्टर एक कांस्टेंट पैरामीटर है जो बैंडिंग अलाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ पर हम के फैक्टर यूज करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, तो ये वाला सिंबल था हमारा, ये इसको हटाने के लिए हम लोग के यूज करते हैं। तो वो के फैक्टर की वैल्यू जो होती है 0.1 से 1 तक जाती है, तो हम यहाँ के फैक्टर 0.5 यूज करते हैं। अपने इंडस्ट्री में 0.4, 0.5 ही यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी एरर्स केस में 0.9, 0.7 चलता है के फैक्टर यूज, नहीं तो हम 0.4 और 0.5 के बीच में ही चलते हैं। 0.5 एक स्टैंडर्ड है हमारी अपने लिए, जो हम नॉर्मल लेवल पे काम करते हैं, अपने हिसाब से यूज करते हैं। लेकिन बड़े बड़े एरर्स केस में 0.8, 0.9 चलती है। बड़े बड़े एरर्स केस में सीट मेटल का जाके फैक्टर की वैल्यू 0.8, 0.9 चलती है। तो सर सेफ्टी फैक्टर नहीं, के फैक्टर क्या डिफाइन करता है? बैंडिंग अलायंस को, कि उस सीट में कितनी बैंडिंग अवेलेबिलिटी है। अच्छा, क्योंकि किसी को बैंड करने से उसकी स्ट्रेंथ में दिक्कत आती है। उसकी स्ट्रेंथ में दिक्कत आती है, कितना बैंडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। आज तुम बड़ी जल्दी जा रहे हो क्या? आजकल तुम्हारे काम बड़े होते हैं। अच्छा, तुमने करके भेज दिया उसे? है भेज दिया, मेरे को भी फॉरवर्ड कर दिया। अब तुम्हारे किस वाले में भेजने, 2 पेज वाले पे भेज दूंगा, मुझे वो कर देना। किस वाले डिटेल पे भेजना वो मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे। बात करूंगा यार इस बारे में, मैं अभी देखता हूँ क्या सीन, पहले सीन तो कुछ तब ना मैं कुछ को भेजा नहीं तुमने? देखो दिखाता हूँ बैंडिंग अलायंस में। वीडियो आया सर, हो गया लास्ट। देखो यहाँ पे मैंने नहीं कुछ कहा होगा। ऑटो, अच्छा दोनों, अच्छा 1 है। बैठ ठीक है सर, ठीक है। ये देखो, ये होता है बैंडिंग अलायंस। ये हमें कई बार बैंडिंग टेबल दी नहीं रहेगी, कई बार हमें बाय डिफॉल्ट उठाना होता है। के फैक्टर की जो वैल्यू अगर देखो मैं 2 डालता हूँ, क्या बोलता है 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू करता है, और हम लेके चलते हैं 0.4 या 0.5। अच्छा, आप कहते हैं एरोस्पेस में 0.8 यूज होता है। हाँ 0.8 यूज होता है और 9 यूज होता है। यहाँ पर इसे बैंडिंग डिडक्शन, ये भी दिया हुआ रहेगा तुम्हें कितना डिडक्शन, बैंडिंग कैलकुलेशन, उसकी टेबल होती है प्रॉपर, वो डाउनलोडेड होती है और वो इंडस्ट्री में दी भी जाती है। बैंडिंग टेबल तुम अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकती है। बैंडिंग टेबल में देखा वैल्यू, ऑनलाइन गूगल से निकाला, वो वैल्यू यहाँ डाल दो, तो उसके हिसाब से जाएगा। क्योंकि हर सीट कुछ अलग अलग करती है, क्योंकि सीट भी गैल्वेनिक सीट आती है, जीआई जिसको सीट बोलते हैं, एक एमएस की सीट आती है, तो सबका बैंडिंग अलग डिफरेंट होता है, वेरी करता है। टाटा कौन सी बनाता है? क्या टाटा स्टील, टाटा मतलब कि थिकनेस पे भी डिपेंड करता है ना। थिकनेस कितनी 2 mm है, 0.5 mm है, 16 गेज की, 18 गेज की, 15 गेज की, एमएस की भी और गैल्वेनिक जीआई दोनों बनती है। एमएस और जीआई दोनों बनते हैं मैडम, एसएस भी बनता है वहाँ पे। हाँ तो डिपेंड करता है ना ये किस टाइप की सीट और कितनी थिकनेस की, उसी हिसाब से बैंडिंग है। हमें सीट मेटल में बस क्या याद रखना चाहिए? बैंडिंग टेबल याद होनी चाहिए, हाँ। के फैक्टर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सीट में टियरनेस है या नहीं है ये याद होनी चाहिए। ये सारा हमारा सीट मेटल में ही आता है। ऑटो रिलीज रेशियो भी दिया रहेगा, रेक्टेंगुलर रेशियो भी दिया हुआ रहेगा। तो हमें अगर ये दोनों ना दिया रहे, ऑटो रेक्टेंगुलर
ठीक है। आप मुझे नेक्स्ट में आप वो बताना